इस कार्यक्रम का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हम सिर्फ समाज से जुड़े उन गंभीर मुद्दों को दिखा रहे हैं जिन पर चर्चा और बहस करने से अक्सर लोग बचते हैं। पर आप पर असर क्यों नहीं होता? असर। और आज असर में हम बात करेंगे नशे की। नशा किसका? मोबाइल का। हम मोबाइल के बिना क्यों नहीं रह सकते? आप मोबाइल के बिना क्यों नहीं रह सकते? ये जानते हुए भी कि मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल कितना खतरनाक है, फिर भी क्यों मोबाइल है कि छूटता ही नहीं है। मोबाइल से जुड़े, इस लत से जुड़े हर पहलू पर हम बात करेंगे। लोगों से आपको मिलवाएंगे जिनको ये लत लगी, जिन्होंने इस लत का इलाज करवाया। जी हां, इलाज भी होता है इस लत का। आप ये देखिए कि सरकार ने आज ही मोबाइल इस्तेमाल करने वालों के लिए गाइडलाइंस भी जारी की हैं। तो सोचिए, सरकार गाइडलाइंस क्यों जारी कर रही है? एक सेहत का सवाल है और इसके साथ और भी जुड़े हुए पहलू हैं। सरकार कह रही है सावधान, संभल कर इस्तेमाल करें मोबाइल का, जितना संभव हो मोबाइल को अपने शरीर से दूर रखें। यह खुद सरकार गाइडलाइन जारी कर रही है, जारी की है सरकार ने। कान से मोबाइल को दूर रखने के लिए ईयरफोन या ब्लूटूथ का इस्तेमाल करें। कान से दूर रखें मोबाइल को, अपने सिर के पास न रखें। सावधान रहने की जरूरत है। मोबाइल पर ज्यादा देर बात न करें, ज्यादा लंबी बात न करें। संभल कर इस्तेमाल करें मोबाइल का, बच कर इस्तेमाल करें मोबाइल का। यह सरकार की गाइडलाइन है कि ज्यादा से ज्यादा मैसेज का इस्तेमाल करें, बात कम करने की कोशिश करें। अगर मैसेज से काम चलता है तो मैसेज का इस्तेमाल करें। स्पीकर फोन पे बात करें, कान पर लगा के बात न करें। स्पीकर फोन ऑन करें और स्पीकर फोन ऑन करके बात करें। खुद सरकार कह रही है, सोचिए सरकार कह रही है जहां सिग्नल अच्छा हो वहीं बात करें। बात करते हुए चले नहीं, सिग्नल वीक होता है, मोबाइल सिग्नल को पकड़ने की कोशिश करता है। चलते हुए मोबाइल पर बात न करें। जब मोबाइल सिग्नल पकड़ने की कोशिश करता है तो रेडिएशन ज्यादा होती है, खतरा आप पर ज्यादा होता है। यह सरकार की गाइडलाइन है। चश्मा पहने हो या सिर गीला हो तब मोबाइल से बात न करें। सिर गीला हो तो मोबाइल से बात न करें, यह सरकार कह रही है। कॉल जब कनेक्ट हो जाए, लग जाए, उसके बाद ही मोबाइल या ईयरफोन को कान के पास लाएं। जब कनेक्ट हो रही हो तब सिग्नल ज्यादा स्ट्रांग होता है, मोबाइल में रेडिएशन का ज्यादा खतरा होता है। और संभव हो तो लैंडलाइन का इस्तेमाल करें। लैंडलाइन में ये रेडिएशन वाले खतरे नहीं है। मोबाइल को शर्ट या पैंट की जेब में न रखें। जेब में न रखें मतलब शरीर के करीब न रखें। शर्ट की जेब में न रखें, पैंट की जेब में न रखें। बच्चों से दूर रखें, रेडिएशन इसका खतरनाक है। रेडिएशन मोबाइल फोन का इतना खतरनाक है, सरकार कह रही है कि बच्चों से मोबाइल को दूर रखें। मरीजों से मोबाइल को कम से कम 6 इंच दूर रखें। मरीज के पास न ले जाएं, मरीज को पहले ही दिक्कत है और रेडिएशन से और ज्यादा दिक्कत हो सकती है। ये खुद सरकार की गाइडलाइंस कह रही हैं। सरकार की गाइडलाइंस कह रही हैं। ये सरकार ने यह भी बताया है कि कुछ भ्रम है मोबाइल के बारे में, उनको भी दुरुस्त कर लीजिए। भ्रम यह है कि मोबाइल से सिरदर्द होता है, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। सच यह है कि इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, यह सरकार ने साफ किया है। सरकार ने यह भी साफ किया है कि भ्रम है कि कार में बात करने से रेडिएशन से बचाव होता है, क्योंकि कार बंद होती है तो रेडिएशन कम आती है। कार में रेडिएशन का ज्यादा प्रभाव होता है उल्टा। सरकार कह रही है, सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी की उनमें इस भ्रम को भी दूर किया गया है, और इस भ्रम को भी कि ब्रेन कैंसर हो जाता है मोबाइल पे बात करने से, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। तो ब्रेन कैंसर का वैज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन खतरनाक है, रेडिएशन खतरनाक है। मोबाइल टावर से दूर रहें, यह भ्रम है। टावर से नहीं, एंटेना से दूर रहना है आपको। टावर अपने आप में कोई खतरा नहीं है, टावर पे लगा एंटेना खतरा है। रेडिएशन के कुप्रभाव की जांच नहीं कर रहा है कोई। ये अगर आपको भ्रम है तो ये सरकार ने साफ कर दिया है कि आप ध्यान रखें। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन समेत कई संगठन ऐसे हैं जो जांच कर रहे हैं, और तभी तो ऐसे ऐसे नतीजे निकल रहे हैं, और तभी तो सरकार की तरफ से भी गाइडलाइंस जारी हो रही हैं। ये तो हुई रेडिएशन की बात, सेहत पे सीधे खतरे की बात। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे खतरे हैं इस नशे के, जैसे किसी भी नशे के होते हैं।